साल 1963 में देवानंद तथा नूतन की एक बहुत चर्चित फिल्म तेरे घर के सामने रिलीज हुई। इस फिल्म का थीम सॉन्ग था, एक घर बनाऊंगा तेरे घर के सामने, दुनिया बसाऊंगा तेरे घर के सामने। ये गीत इतना मशहूर हुआ कि हर आम इंसान अपना घर बनाने के ख्वाबों में इस गीत को ही गुनगुनाने लगता। अपना घर जिसमें हम सांस लेंगे, थकान में आराम करेंगे, सारी दुनिया घूम आने के बाद भी जहाँ लौट आने को जी चाहता रहेगा, जहाँ लोग हमें जज नहीं करेंगे, वो बिल्कुल अपने जैसा अपना घर। हर किसी की दिली तमन्ना होती है जिंदगी में अपना एक घर बनाने की। अब चाहे वो घर एकड़ों में फैला हुआ विशाल विला हो या फिर छोटी सी बगिया वाला छोटा सा घर। 21वीं सदी के फ्लैट नुमा कल्चर में फुली फर्निश्ड फ्लैट और इंडिपेंडेंट घरों ने घर बनाने के पूरे प्रोसेस को ही एक नया आयाम दिया है, और यह एक बहुत बड़ा फैसला है और हमारे दिलो दिमाग के साथ भी जुड़ा हुआ है। लोग इस समय ज़्यादातर फ्लैट्स खरीदने के लिए EMI या होम लोन का सहारा लेते हैं और एक बार लोन लेने के बाद उसके झंझटों में ही फंस कर रह जाते हैं। लेकिन क्या आपने कभी गौर किया है कि बेहद आम सा दिखने वाला EMI और हाउस लोन घर खरीदने के लिए सही फैसला है भी या नहीं? हमारे देश में ज़्यादातर लोग 2 BHK फ्लैट खरीदते हैं। ये मेट्रो शहरों का एक नया ट्रेंड है। अब चलिए मान लेते हैं कि किसी एक 2 BHK फ्लैट की कीमत करीब 40 लाख रुपए है। अब इसमें से 15% के हिसाब से 5-6 लाख रुपए तक की अमाउंट को डाउन पेमेंट के तौर पर मान लेते हैं। इसके बाद स्टैम्प ड्यूटी, रजिस्ट्रेशन चार्जेस और ब्रोकरेज के अलग से चार्जेस लगते हैं। और यही नहीं, नया घर खरीदने पर नया फर्नीचर और डेकोरेशन के लिए नया सामान भी तो आएगा ना, जिस पर हम अमूमन 4 लाख रुपए तक का खर्च मान लेते हैं। अब डाउन पेमेंट और इस खर्च को जोड़कर देखें तो गृह प्रवेश से पहले ही 10 लाख रुपए तक के अलग खर्च हो जाते हैं। अब अगर कोई तकरीबन 40 लाख रुपए का फ्लैट खरीदने के लिए 5 लाख रुपए का डाउन पेमेंट करता है और बाकी 35 लाख रुपए बैंक से लोन लेता है, तो क्रेडिट स्कोर अच्छा रहने पर मौजूदा समय में 9% ब्याज दर पर होम लोन मिल जाता है। इस 9% ब्याज या इंटरेस्ट के हिसाब से 20 साल के लिए 35 लाख रुपए के होम लोन पर 31,490 रुपए की EMI बनती है। इसके अलावा डाउन पेमेंट तथा बाकी चीजों पर आपको करीब 10 लाख रुपए खर्च करने पड़ेंगे। चलिए अब दूसरी स्थिति को देखते हैं। अगर आप वही फ्लैट किराए पर लेते हैं तो आपको आसानी से 15,000 रुपए महीने पर एक अच्छा खासा फ्लैट मिल जाएगा। इस तरह देखिए तो हर महीने आपके पास सेविंग्स के लिए 16,000 रुपए से भी ज्यादा बच जाएंगे। अब अगर इस पैसे को अच्छी स्ट्रैटेजी बनाकर इन्वेस्ट किया जाए तो करोड़ों का फंड तैयार किया जा सकता है। बेहतर रिटर्न के लिए आज के समय में वैसे भी कई शानदार इंस्ट्रूमेंट उपलब्ध हैं। SIP यानी कि सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान एक बहुत ही अच्छा जरिया है निवेश करने के लिए। इसमें 10 से 12% रिटर्न के साथ हर महीने 16,000 लगाने पर 20 साल बाद आपके पास 1.60 करोड़ रुपए होंगे, जबकि 20 साल में सिर्फ 38 लाख रुपए निवेश करने पर आपको 2.42 करोड़ रुपए तक के निवेश के पैसे मिल जाएंगे। 15% रिटर्न SIP में बहुत ही आम सी बात है। वहीं दूसरी ओर आपके 10 लाख बचेंगे जो आप निवेश करने वाले थे घर के डेकोरेशन के लिए, तो 20 सालों बाद आपके पास डबल तौर पर एक अच्छी खासी रकम बच जाएगी और लोन लेने पर उसके जाल से निकलने में ही 20 साल का वक्त निकल जाएगा। भारत में रियल एस्टेट हर साल 6 से 8% की दर से बढ़ता है। इस लिहाज से आपका 40 लाख में खरीदा हुआ घर 20 साल बाद अनुमानित तौर पर 1.20 करोड़ रुपए में मिलेगा। लेकिन घर की वैल्यू इस्तेमाल करने के साथ साथ घटती भी जाती है, और वहीं अगर आप रेंट पर रहकर EMI को निवेश करते रहते हैं तो आप करोड़पति बन सकते हैं। अगर हम जानकारों की बात माने तो रियल एस्टेट कभी भी होशियारी का सौदा नहीं है। वहीं इमोशनल तौर पर आप एक ही शहर से बंध कर रह जाते हैं। इसके साथ ही 20 सालों की टेंशन के साथ ही कमाई का एक बहुत बड़ा हिस्सा EMI में चला जाता है। इसलिए नौकरी लगते ही घर खरीदने के बारे में ना सोचें, बल्कि संयम से काम लें और फिर उसके बाद अपने एक घर के सपनों के ख्वाब को पूरा करें। ताज़ा अपडेट्स व बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें आज प्रकाश टीवी और बेल आइकन दबाना ना भूलें।